क्या अब अरविंद केजरीवाल बदला लेंगे? जी हां, सुप्रीम कोर्ट से पावर मिलते ही अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा बयान आया है। कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा बयान दिया है और ये बयान है दिल्ली के अधिकारियों को लेकर, जिसके बाद से ही लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि अरविंद केजरीवाल अब अधिकारियों पर सख्त एक्शन लेंगे। अरविंद केजरीवाल जिन्हें अब पावर मिली है, उस पावर को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के सीएम और उपराज्यपाल की जो लड़ाई है वो पहुंची हुई थी। पावर की ये लड़ाई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जो भी फैसला सदन में होता है, उपराज्यपाल को उस फैसले को मानना पड़ेगा। चुनी हुई सरकार है और इसीलिए सरकार कोई भी फैसला लेती है जनता के हित में तो उपराज्यपाल को उस पर सहमति जतानी होगी। यानी कि इससे पहले आपने देखे होंगे कई ऐसे विवाद रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल के बहुत ही चर्चाओं का विषय बने रहे हैं। चाहे बिजली को लेकर हो या तमाम मुद्दे, अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि उपराज्यपाल हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, उपराज्यपाल फाइल लटका रहे हैं, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल इस तरीके के आरोप नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अब पूरी तरीके से पावर मिल गई है। अगर हम बात करें तो बाकी राज्यों में जिस तरीके से एक जो सरकार होती है चुनी हुई, वो सारे फैसले लेती है, ठीक उसी तरीके से अब अरविंद केजरीवाल भी फैसला ले पाएंगे। और ये फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि ये फैसला आज का नहीं है, ये कई सालों से विवाद चलता आ रहा है। उस विवाद पे अब जाकर ये फैसला आया है। अब ये फैसला जब आया तो कपिल मिश्रा, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का दिल्ली के बारे में दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। शीला दीक्षित जी और खुराना जी के समय से चला आ रहा विवाद समाधान की तरफ बढ़ा है। आशा है इस निर्णय के बाद रोज रोज के बहानेबाजी और आरोप प्रत्यारोप बंद होंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम किए जाएंगे तथा राष्ट्रीय राजधानी की गरिमा को कम करने के प्रयास भी बंद होंगे। सीधे तौर पर यह कटाक्ष अरविंद केजरीवाल पर था। अरविंद केजरीवाल जो ये आरोप लगाते आए हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, एलजी जो है वो काम नहीं करने दे रहे हैं, फाइलें जो हैं वो अटकी हुई हैं, तो तमाम तरह के जो बहानेबाजी थी अब उससे निजात मिलेगी और दिल्ली की जनता के लिए बेहतर काम किए जाएंगे, फ्री बिजली मिलेगी और तमाम जो मुद्दे अभी तक चर्चा का विषय बनते रहे हैं और अरविंद केजरीवाल एलजी पर ठीकरा फोड़ते रहे हैं, अब उन सब से दिल्ली की जनता को निजात मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें, जो बदला लेने की बात कही जा रही है, आखिर क्यों कही जा रही है? दरअसल अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बयान दिया कि कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 1.5 साल में जनता के काम को रोके हैं। ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने जो ये कहा कि कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा तो अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, तो अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा करने वाले हैं और एक तरीके से अब बदला लेने के पूरी तरीके से मूड में नजर आ रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही, पंजाब पुलिस उनके हाथ में ही आते ही किस तरीके से पंजाब पुलिस ने अभी तक एक्शन लिए हैं, चाहे वो तजिंदर पाल सिंह बग्गा का केस हो या फिर केजरीवाल के कभी बहुत ही क्लोज रहे कुमार विश्वास का केस हो या फिर आम आदमी पार्टी की नेता रही अलका लांबा हो या फिर अभी हाल में ही जो एक पत्रकार के साथ हुआ, भावना किशोर के साथ, वो मामला हो, तो इन मामलों को देखते हुए अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल कुछ बड़ा करने के प्लान में है। तभी इस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, आप सुन सकते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है अधिकारियों को लेकर। से 8 साल पहले 23 मई 2015 को हमारी 14 फरवरी 2015 को सरकार बनी थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जैसी हमारी सरकार बनी, 67 सीट आई। 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो एलजी के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, आईएएस अफसर से क्लास ए से लेके क्लास 4 कर्मचारी तक, चपरासी तक, सारे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, नई अपॉइंटमेंट, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट एबॉलिश करना, पक्के करना,
ये सारा जो है ये अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा। यानी कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे सामने कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा है, मैं उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकता, मैं उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एजुकेशन सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते, हेल्थ सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते। ये आदेश प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारित किया। 8 साल हो गए उन बातों को, 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। इस दौरान इस आदेश को इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को जानबूझ के रोका गया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे।